गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं हम एपिसोड नंबर 39 में। फ्रेंड्स, ये एपिसोड्स 1 से लेकर 60 तक एक स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है जो कि ईटीएफ के अंदर आपको बेसिक से लेकर और बूट कैंप और एडवांस लेवल पे आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करना सिखाता है। ठीक है, किस तरीके से हम ईटीएफ के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और इन्वेस्टिंग करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। आप एक एक एपिसोड को आप धीरे धीरे करके आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से ईटीएफ के अंदर भविष्य में यानी कि फ्यूचर में एक अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको लर्न करना है, उसके बाद आपको अर्न करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एपिसोड नंबर 39 के अंदर मार्केट क्रैश इज इक्वल टू गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर ईटीएफ इन्वेस्टर्स। देखिए, कभी कभी मार्केट है ना ऊपर की तरफ चलती जाती है, एक कछुए की चाल से ऊपर ही ऊपर जा रही है, ऊपर ही ऊपर जा रही है, ऊपर ही ऊपर जा रही है। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें नहीं दिखती है। हम एसआईपी तो करते हैं वहां पर, मान लीजिए थोड़ा थोड़ा करके हमने उसमें इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्या है कि वो मजा नहीं आता है उसके अंदर, वो प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप उड़ती हुई मार्केट में आप थोड़ा थोड़ा करके ले रहे हैं। तो उससे क्या है कि आपका एक रिस्क भी बना रहता है। ठीक है, कि वो मार्केट एकदम से क्रैश हो जाए और उसके बाद फिर क्या होगा, आपका फंड माइनस हो जाता है। तो ये हमेशा एक रिस्क बना रहता है ऊपर उड़ती हुई मार्केट में इन्वेस्टिंग करने से। अब सेकंड पॉइंट आता है कि मार्केट क्रैश। अगर मार्केट क्रैश कर जाती है, जैसे आज मार्केट क्रैश कर गई है, तो बहुत लोगों ने मार्केट क्रैश को सिर्फ देखा है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन चीज़ों को अमल करोगे तभी जाके लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। तो मार्केट जब भी मार्केट क्रैश करती है, यानी कि एवरी ईटीएफ अगर 2% से ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाए, यानी 2 3 4% अगर गिरना स्टार्ट हो जाए, तो इसका मतलब है मार्केट क्रैश कर गई है। और यहाँ पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्टिंग करने की। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर कैसे इन्वेस्टिंग करें, तो गूगल शीट है। इस गूगल शीट के अंदर आप देख सकते हैं, ये गूगल शीट हमने आपको ऑलरेडी प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें उसके डिस्क्रिप्शन में हमने ऑलरेडी शेयर किया। तो आप उसको कॉपी करके और उसके बाद आप उसका रीनेम करके आप उसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें 36 ईटीएफ है, आप देख रहे होंगे 36 ईटीएफ है। ठीक है, 36 ईटीएफ के अंदर कहाँ कहाँ पर किस किस ईटीएफ में बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये आपको आरएसआई इंडिकेटर बताता है। जैसे आउटपुट यहाँ पर आउटपुट में दिखाई दे रहा होगा आपको। तो जो जो आपको इंडिकेशन, जो जहाँ जहाँ पर आपको इंडिकेशन मिल रही है, इसका मतलब है कि इस ईटीएफ के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको इन्वेस्टिंग करना है। मान लीजिए 1% अगर आज गिर गया, तो आप 10 क्वांटिटी ले सकते हैं, एक क्वांटिटी ले सकते हैं अपने फंड के हिसाब से, दो क्वांटिटी ले सकते हैं, पांच क्वांटिटी ले सकते हैं अपने फंड के हिसाब से। तो धीरे धीरे करके आप इसके अंदर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। यदि आपने विचार किया है कि इसको अपने फंड्स को आपने 10 पार्ट में डिवाइड किया है, तो आप एक पार्ट आप ले सकते हैं जब ये नीचे की तरफ गिरता है, फिर दोबारा नीचे की तरफ गिरेगा। मान लीजिए 1 रुपये भी गिरता है, 2 रुपये भी गिरता है, या 2% भी गिरता है, तो फर्दर फिर अगला लॉट आप, अगला जो पार्ट है वो आप इन्वेस्टिंग करेंगे। अगले 2% जब वो नीचे गिरता है, तो अगला लॉट आप या अगला पार्ट आप ले सकते हैं। तो ऐसे 5 से लेकर 10 पार्ट में आप अपने फंड को डिवाइड कर सकते हैं और धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गूगल शीट आपको आपके लिए एक टूल की तरह काम करती है। और इस गूगल शीट को देख कर ही हम लोग क्या करते हैं, हम इसके अंदर इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी मार्केट एकदम से जैसे क्रैश कर गई है, तो कुछ लोगों ने ऊपर लिया होगा, ठीक है, वो भी सारा माइनस हो गया होगा, तो माइनस होगा यहाँ पर। ठीक है, डोंट वरी, कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो माइनस होगा यहाँ पर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब मार्केट क्रैश करती है, तो हम लोग जिस लेवल पे हमने लिया होता है, तो उस लेवल से मान लीजिए 3% नीचे गिर गया, तो हमारा 3% माइनस हो जाता है फंड। मान लीजिए 1 लाख रुपए अगर हमने लगा रखा है और 3% नीचे माइनस हो गया, तो -3,000 हो गया। अगर 2 लाख रुपए लगा रखा है, तो -6,000 हो गया। तो 3 से 5% माइनस हो गया है। तो फ्रेंड्स, अभी स्थिति यह है कि जो स्टॉक्स हैं वो 10 10 20 20% नीचे गिर गए हैं, और ईटीएफ भी 5% नीचे गिर गए हैं। ठीक है, 5% से लेकर 7% के आसपास नीचे गिर चुके हैं। और जब ये नीचे गिर चुके हैं, तो मार्केट इसका मतलब क्रैश कर दी है, सारे गिर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और थोड़ा थोड़ा करके बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जो कि हम बाइंग धीरे धीरे करके कर रहे हैं। तो आपको देखो कितना बाइंग करना है, क्या करना है, इस चीज़ का हम आपको नहीं बताएंगे, कि आप अपने बजट के हिसाब से एनालिसिस करके ही आप बाई कर सकें। आपको सिर्फ हम एक लर्निंग वीडियो आपको दे रहे हैं, और उसके अंदर ये बता रहे हैं कि इंडिकेटर कैसे काम करता है और डीएमए कैसे काम करती है। ठीक है, डेली मूविंग एवरेज कैसे काम करती है। इनकी इन इंडिकेटर्स या टूल्स की सहायता से आप किस तरीके से इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम आपको सिखा सकते हैं। लेकिन कहाँ पर बाय करना है, क्या करना है, ये मत पूछिएगा आप। ठीक है, कौन सा बाय करना है, कहाँ पर बाय करना है, क्या करना है, इसके लिए आपको अपने आप आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आपको दिखाते हैं कि अपने जो रिकॉर्ड है, प्रॉफिट के जो रिकॉर्ड है ना, उसको किस तरीके से मेंटेन करना है। ठीक है, ये देखिए, ये हम एक प्रॉफिट का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, जिसके अंदर आपने
आप देख रहे होंगे कि पीएसयू बैंक बीज है, जो कि हमारा बहुत पहले का लगा है, यानी कि 1 अगस्त 2024 को हमने इसको बाय किया था, और अभी तक ये लगा हुआ है, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, यानी 2 महीने हो गए। 2 महीने में इसने हमें कोई भी मौका नहीं दिया। ठीक है, इसने कोई भी हमें मौका, सेल का मौका नहीं दिया। तो कोई नहीं, हमने इसको होल्ड किया हुआ है। 3250 क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा है कि इस तरीके का जो रिकॉर्ड है वो आपको भी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है जब आप मेंटेन करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितना प्रॉफिट बनाया है। देखो मार्केट में आपका कितना पैसा लगा हुआ है, आप मार्केट में कितना पैसा लगा हुआ है ये एक अलग बात है, और आपने मार्केट से कितना पैसा निकाल लिया है ये एक अलग बात है। ठीक है, जो आपका पैसा मान लीजिए होल्ड पे है, जो कैपिटल होल्ड में है, और उसमें माइनस आपका पोर्टफोलियो दिखा रहा है, तो इसका मतलब उसमें लॉस मत समझिए आप कि उसके अंदर लॉस है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जो ऊपर की तरफ आएगा, उसको एवरेज करते हुए ऊपर की तरफ आ जाएगा, और आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में आप उसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7-10 और 7-10, यानी कि बाय डेट और सेल डेट एक जैसी आपको दिख रही होगी। यहाँ पर हमने जीटीडी ऑर्डर लगाए हुए थे, पुराने जीटीडी ऑर्डर थे जो लगे हुए थे, और वो हिट कर गए। हिट करने के बाद क्या हुआ है कि जूनियर बीस, इंफ्रा बीस, पीएसयू बैंक बीस के कुछ जीटीटी ऑर्डर लगे हुए थे, जिसकी वजह से हमारा ये बाय हो गया था, ये क्वांटिटीज थी, ये बाय हो गए। ठीक है, इतने प्राइस पे ये लगे हुए थे, एग्जीक्यूट हुए, और ये टोटल अमाउंट हमारा इतना लग चुका था। उसके बाद हमने उसको सेल किया। ठीक है, सेल करने के बाद सेम डे पे हमें उसे सेल करना पड़ा, क्योंकि वो हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे रहा था। और ये जो चारों ईटीएफ है इसने हमें जो प्रॉफिट दिया है, अगर हम कैलकुलेट करें तो 1934 रुपये का प्रॉफिट हो गया टोटल। ठीक है फ्रेंड्स, 1934 रुपये का, और जो कैपिटल है हमारा वापस आ गया, और उसके बाद ये जो प्रॉफिट है वो भी हमारे पास आ गया। तो ये जो जीटीडी ऑर्डर लगा था उसका बेनिफिट हमें मिल गया। ठीक है, लेकिन हमने उसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि कल अगर मार्केट फिर दोबारा नीचे गिरती है तो हम एसआईपी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एसआईपी करना सबसे बेहतर है, क्योंकि अगर आप एसआईपी करते हैं, मार्केट लगातार गिरती जाती है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जो प्रॉफिट होता है उसका रिकॉर्ड करने के बाद आप देखेंगे कि ये प्रॉफिट ऐसे करके आपका बनता जाएगा, बनता जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये बन रहा है आपका प्रॉफिट, इस तरीके से आपका प्रॉफिट बनता जाएगा। तो ये 1 महीने का प्रॉफिट है, लगभग 1 मंथ। और बाकी जो आगे जो जो हमें ईटीएफ प्रॉफिट देते जाएंगे उनका हम रिकॉर्ड मेंटेन करते जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, उसको हम आगे आगे लिखते जाएंगे और उसको मेंटेन करते जाएंगे। तो ये अभी तक हमने ये मेंटेन किया, आगे भी हम मेंटेन करेंगे और आपको दिखाएंगे हम किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। तो प्रॉफिट बनता है फ्रेंड्स। अगर आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव हो गया उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो पैसा आपके पास आएगा और प्रॉफिट के साथ आएगा। सिर्फ आपको क्या करना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसको कहते हैं, यानी आपको होल्ड करना पड़ेगा उसको। ठीक है, हो सकता है 2 महीने के लिए होल्ड करना पड़े, 3 महीने के लिए होल्ड करना पड़े, लेकिन उसको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका पैसा बनेगा। इसीलिए हमने डाइवर्सिफाई किया है। हमने 36 ETF, जो अप्रोक्सीमेटली हमने 36 ETF इसलिए लिया है क्योंकि डाइवर्सिफाई होता है, एक सेक्टर नीचे जा रहा तो दूसरा सेक्टर ऊपर आ रहा है, जो सेक्टर ऊपर जाएगा उसको हम प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। तो ऐसे करके रेगुलर हम प्रॉफिट बनाते जाएंगे, और 2 डीमेट अकाउंट के अंदर हम काम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा डीमेट अकाउंट है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, ये समझ लो कि आज मार्केट क्रैश की है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल 1.5% के आसपास ये माइनस हो गया है। ठीक है, फिर भी हमारा 1.25% के आसपास अभी है। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। अगर मान लीजिए कि कल ये मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो जो 1000 से ऊपर होंगे जो ईटीएफ है उनमें हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, लगभग 1000 से ऊपर जिनमें होगा उनमें हम बुक करते हुए चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में ये आ गया होगा कि मार्केट जब क्रैश करती है तो हमारे लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, और वो लॉन्ग टर्म में वो अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी बना सकते हैं, और मीडियम टर्म में भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर वो एक रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा, और गूगल शीट हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और इससे पहले भी हमने दिया है। तो जो नए यूजर है वो भी इसको कॉपी और रीनेम करके इसको यूज कर सकते हैं अपने गूगल ड्राइव में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।